हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने अभी तक कुछ टॉपिक्स जिसमें कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा है, तो उनसे कैसे क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं। आइए आज का वीडियो लेक्चर उसी पे बेस्ड है। इनको आप हेयर कॉपी पे नोट भी कर लीजिएगा और उस पर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर के। पहला क्वेश्चन है व्हाई इज रिस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैंने आपको पहले भी इसको एक्सप्लेन किया है कि रिस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। एनर्जी निकलती है ना रिस्पिरेशन करते हैं। जब रिस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, तो इसीलिए वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फिर अगला, on what basis is a chemical equation balanced? A balanced chemical equation has equal number of atom। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों के नंबर ऑफ जो एटम्स होंगे वो बैलेंस होने चाहिए दोनों तरफ, इसी बेसिस पे हम कह सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस केमिकली व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर फिल्ड इन ए बकेट। आपको बता चुका हूँ, ये एक्टिविटी भी है आपकी, एक्टिविटी नंबर 1.4। व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर इट फॉर्म्स स्लिक्ड लाइम along with evolution of heat। बता था एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देयर विल बी राइज इन टेम्परेचर एंड ऑफ बकेट, मतलब वही भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, क्विक लाइम से स्लैग लाइम का बनना। अगला, वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लियर बिफोर बर्निंग। अभी आपको पढ़ाया था फर्स्ट एक्टिविटीज। मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लियर बिफोर बर्निंग इन एयर टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम इट्स सरफेस। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको बर्न करने से पहले, क्योंकि वो वाइट डेजलिंग फ्लेम देता है, तो बर्न करने से पहले उसे क्या करते हैं, पहले उसको सैंड पेपर से साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि उसके ऊपर एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर की वजह से एक मैग्नीशियम कार्बोनेट की बेसिक लेयर जम जाती है। ये क्वेश्चन पेपर में एक्टिविटी बेस्ड पूछा जा चुका है। अगला, स्टेट वेदर द रिएक्शन whether the following statements is true or false। A chemical equation can be balanced easily by altering the formula of reactants or products। क्या ये सही है कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अगर हम फार्मूला चेंज कर दें तो प्रोडक्ट रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा? नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रॉन्ग विद द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। आप इस इक्वेशन को बैलेंस करना, करेक्ट करना, बैलेंस करना है तो आप बैलेंस कर लेंगे। ये फर्स्ट आपकी एक्टिविटी है। मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट पाउडर फॉर्म बनता है विथ डेजलिंग फ्लेम। ये आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, आइए अगला पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डज द सिंबल एक्वस AQ रिप्रेजेंट इन ए केमिकल इक्वेशन। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सिंबल AQ का मतलब होता है एक्वस सोल्यूशन इन ए केमिकल रिएक्शन, मतलब उस सोल्यूशन में वाटर अवेलेबल है। ठीक है, फिर वाई इज फोटोसिंथेसिस कंसीडर एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस आप जानते हैं प्लांट्स करते हैं, ग्रीन क्लोरोफिल जो उसे पाया जाता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में फूड सिंथेसिस करता है, तो सनलाइट एब्जॉर्ब करता है तो हीट एब्जॉर्ब होगी। तो फोटोसिंथेसिस इज एन एक्टोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज सनलाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, दैट्स वाई फोटोसिंथेसिस कंसीडर्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, हाउ विल यू इंडिकेट द फॉलोइंग इफेक्ट्स इन ए केमिकल इक्वेशन। कैसे आप ये इंडिकेट करेंगे कि केमिकल रिएक्शन में ये प्रोसेस हो रहा है या नहीं है। सोल्यूशन मेड इन वाटर, एक्वस सोल्यूशन इज इंडिकेटेड बाय द सिंबल AQ लिखा होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक मतलब एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग प्लस हीट या प्लस हीट एनर्जी या प्लस एनर्जी ऑन द प्रोडक्ट साइड ऑफ द इक्वेशन। अगर एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट साइड में प्लस लिखा होगा, और अगर वो एंडोथर्मिक है तो रिएक्टेंट साइड में प्लस लिखा होगा। अगर रिएक्टेंट साइड में प्लस हीट लिखा हुआ है तो वो एंडोथर्मिक है, और अगर प्रोडक्ट साइड में प्लस हीट लिखा हुआ है तो वो क्या है, एक्सोथर्मिक है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, स्टेट 2 characteristics of the chemical reaction which takes place when dilute sulfuric acid is poured over zinc granules। Give 2 characteristics of the chemical reaction which occurs on adding potassium iodide solution to lead nitrate solution। जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ाया था उसके पहले की एक्टिविटी जो पढ़ाई थी उसमें इन सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में 3 पार्ट में आएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू फॉर्म ए वाइट पाउडर कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरा, व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पोर्ड ओवर जिंक ग्रेन्यूल को जब हम HCl या H2SO4 में पोर करते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, जिंक हाइड्रोजन को इवॉल्व कर देता है। तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और ZnSO4 बनता है, तो Zn प्लस H2SO4 गिव्स आउट ZnSO4 प्लस H2, मतलब
कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस निकलती है, जो गैस निकल रही है वो पॉप्सॉन प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि यहाँ पे हीट इवॉल्व होती है। तो इस रिएक्शन में क्या दो इफेक्ट दिखाई देता है, देयर विल बी राइज इन टेम्परेचर एंड इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, गिव टू केसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हेन एडिंग पोटेशियम आयोडाइड इन सोल्यूशन लेड नाइट्रेट सोल्यूशन। पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट में, पोटेशियम आयोडाइड का फार्मूला होता है बाबू KI, पोटेशियम आयोडाइड, और लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। तो दोनों को जब रिएक्शन कराते हैं तो लेड आयोडाइड बनता है और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। तो लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट मिलता है, ठीक है। और देयर विल बी चेंज इन कलर फ्रॉम कलरलेस टू येलो कलर में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, राइट एनी टू ऑब्जर्वेशन इन एन एक्टिविटी विच मे बी सजेस्टेड विथ इन ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, गिव एन एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो आपको बताया था कि कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कलर चेंज, हीट चेंज, ये सब बताया था ना आपको। उनमें से देखिए इवोल्यूशन ऑफ गैस और फॉर्मेशन ऑफ गैस सबकी एक्टिविटीज़ आपको मैं डिस्कस कर रखा था। आज का जो पूरा टॉपिक है वो सिर्फ इस पे बेस्ड है कि आप जो क्वेश्चन पढ़े हैं वो कैसे आते हैं पेपर में। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये 5 नंबर का आया था बोर्ड में 2016 का पेपर में। व्हाट इज मीन बाय केमिकल रिएक्शन, explain with the help of an example, give one example of each of the chemical reaction characterized by evolution of gas, change in color, formation of precipitate, change in temperature and change in state। 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट में 5 रिएक्शन लिखना है, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आज आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर में आते कैसे हैं, ठीक है। तो आप इसका सोल्यूशन दे सकते हैं। केमिकल रिएक्शन की डिफिनेशन आपको पता ही है, एग्जाम्पल सबके आप लिख लेंगे, मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप इसके प्रॉपर नोट्स जरूर बना लिए बेटा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी एक 5 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, स्टेट द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड स्टेट वन कैरेक्टरिस्टिक ईच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू सोडियम कार्बोनेट। क्या होगा अगर इसको ऐड करेंगे तो HCl को आप सोडियम कार्बन डालेंगे तो क्या होगा, एसिड बेस में डालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा। लेमन जूस इज एडेड टू ग्रेजुअली इन पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन। पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का होता है, तो उसका जो पर्पल कलर होगा वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेमन डालने पर लेमनिक एसिड है वो क्या करेगा, प्रेसिपिटेट आउट कर देगा। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एडेड टू बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन। सल्फ्यूरिक एसिड को बेरियम क्लोराइड में डालेंगे तो बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। कलर चेंज, क्विक लाइम इज ट्रीटेड विथ वाटर। क्विक लाइम को वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर मिलेगा। मैं आपको बताया था CaO + H2O, COH का होल ट्वाइस। वैक्स इज बर्न इन द फॉर्म ऑफ कैंडल, चेंज इन टेम्परेचर मिलेगा, यानी ना हीट इवॉल्व होगी। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता ही है, चेंज इन कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस, formation of white precipitate of barium sulfate and change in temperature, change in state from solid state to liquid state। अगला क्वेश्चन नंबर 35 एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। जानते ही हैं आप इवोल्यूशन ऑफ हीट और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। गिव वन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, बता लेंगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड विच आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, फोटोसिंथेसिस, इनको आइडेंटिफाई करना है, तो आप आइडेंटिफाई करके खुद लिखेंगे। ऐसे आंसर सीट में आपको सब कुछ प्रोवाइडेड है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा कि कैसे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 मार्क्स के। अगला क्वेश्चन नंबर 46 है। ये पेपर में कैसे पूछा गया, ये आपकी एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.2 है, आई होप 1.2 और 1.3, जो कि डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन से बेस्ड है। आइए देखते हैं। व्हेन द सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज एडेड टू ए सब्सटेंस solution of potassium iodide, then a yellow solid separate out from the solution। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी लेक्चर देते समय इस बात का आपको जिक्र किया था कि क्वेश्चन जो आप रट्टा मार के जाते हैं उस तरीके से पेपर में नहीं आता। क्वेश्चन का फॉर्मेट यही है, और आज का ये वीडियो लेक्चर इसी पे बेस्ड है कि आप क्वेश्चन को रट्टा छोड़िए, क्वेश्चन को समझ करके क्वेश्चन पेपर में आता कैसे है उस बेसिस पे अपने नोट्स को प्रिपेयर करिए, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर एक सब्सटेंस X है जिसको कि हम एक पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन में ऐड करते हैं तो येलो सॉलिड प्रेसिपिटेट मिलता है। व्हाट डू यू थिंक सब्सटेंस X इज लाइकली टू बी, X क्या हो सकता है, ठीक है। अब जिसको एक्टिविटी याद है कि सर येलो कलर का सब्सटेंस पोटेशियम आयोडाइड में मिलाने पे बनने वाला, तो तुरंत कहेगा सर हमने एक्टिविटी नंबर 1.2 पढ़ी हुई है, लेड आयोडाइड था।
तो वो लेड आयोडाइड येलो कलर का सब्सटेंस है, तुरंत उसको रिएक्शन याद आ जाएगा कि लेड नाइट्रेट को पोटेशियम एंड से रिएक्शन कराए थे, तो व्हाट डू यू थिंक सब्सटेंस एक्ट लाइकली टू बी, तो वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, लेड नाइट्रेट। दूसरा, नेम द सब्सटेंस विच द येलो सॉलिड कंसिस्ट ऑफ, तो लेड आयोडाइड मैंने बताया ही। फिर तीसरा, विच करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इज स्टेटेड बाय दिस एग्जाम्पल, आपको पता है मैंने बताया था कि इसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में इसका एग्जांपल मैंने बताया था आपको, PbI2 बनता है येलो कलर का प्रेसिपिटेट, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। चौथा, राइट ए बैलेंस्ड रिएक्शन मेंशन्ड इन दिस रिएक्शन, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे आपको रिप्रेजेंट करना है ना। तो लेड नाइट्रेट, लेड आयोडाइड, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, और लेड नाइट्रेट प्लस 2Ki गिव्स आउट PbI2 प्लस 2NO3। ये 4 पॉइंट आपने लिखा नहीं कि आपको 3 मार्क्स मिल गए, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही सिंपल है। व्हेन वाटर इज एडेड टू ग्रेजुअली टू ए वाइट सॉलिड, मैंने आपको जो एक्टिविटी 1.4 एक्सप्लेन की थी वही क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करने चल रहा हूँ। देख लीजिए कि पेपर में कैसे पूछा, 5 नंबर का क्वेश्चन ये बोर्ड में पूछा जा चुका है, 2016 या 17 का पेपर में आया था, एक बार देख लीजिए। When water is added gradually to a white solid X, a hissing sound is heard about and a lot of heat is produced, forming a product Y. A suspension of Y is water is added या applied to the walls of a house during white washing. मैंने याद करिए बताया था आपको white washing आया ना। A clear solution of Y is also used for testing carbon dioxide gas in the laboratory. What could be solid X? Write its chemical formula. What could be product Y? Write its chemical formula. What is the common name of the solution of Y which is used for testing carbon dioxide gas? तो और चौथा, write chemical equation of reaction which takes place on adding water to solid X. Which characteristics of chemical reaction illustrated by this example? तो सबसे पहली बात आपको रिएक्शन मैंने लिखाया था, कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर में मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो सब्सटेंस X क्या हो गया, Ca हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। अब वो जो मिल्की अपीयरेंस वाइट वाटर बन रहा था C, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द सॉल्यूशन Y विच इज यूज्ड बाय टेस्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड। टेस्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड, टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड जब मैंने बताया था तो आपको बताया था लाइम वाटर, याद है। और फिर रिएक्शन पूछा है, राइट केमिकल रिएक्शन, अब रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एडिशन ऑफ वाटर टू सॉलिड। Ca में क्विक लाइम में मिलाते हैं तो सिलेक्ट लाइम बनता है, और आपको बताया था क्योंकि इसमें हीट निकलती है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, चेंज इन टेम्परेचर का एग्जाम्पल है। तो समझ में आ गया होगा कि आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन मेटल X इज ट्रीटेड विथ डाइल्यूट एसिड Y, देन गैस Z इज इवॉल्व्ड which burns radially by making a little explosion. Radially by making a little explosion, याद करिए, pop sound, हाइड्रोजन गैस, डाइल्यूट एसिड, याद है Zn+H2SO4। देखिए, नेम एनी टू मेटल्स विच कैन बिहेव लाइक मेटल X, ठीक है। नेम एनी टू एसिड विच कैन बिहेव लाइक एसिड Y। नेम द गैस Z, इज द गैस Z लाइटर देन द और हैवियर देन द एयर। दूसरा, is the reaction between metal X and dilute acid Y exothermic or endothermic। और चौथा छठवां क्वेश्चन दिया है, बाय टेकिंग ए स्पेसिफाइड एग्जांपल ऑफ मेटल X एंड डाइल्यूट एसिड Y, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस, आल्सो इंडिकेट्स फिजिकल स्टेट ऑफ द ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। देखिए, क्वेश्चन है बहुत ईजी, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे इतना बड़ा क्वेश्चन देखे आप छोड़ के चल देते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फ्लो चार्ट बनना पड़ेगा। फ्लो चार्ट कैसे बनता है, मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में आपको पूरा एक्सप्लेन किया है कि कैसे फ्लो चार्ट बना करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन बोला है कि 2 मेटल का एग्जाम्पल बताइए जिसके बेसिस पे आप बना सकते हैं। तो जिंक और आयरन, मतलब कोई भी रिएक्टिव मेटल ले लीजिए जो कि एसिड में डालने पर आसानी से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती हो, ठीक है। मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा कि एक्टिविटी सीरीज होती है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, हाइड्रोजन से ऊपर जितनी मेटल्स हैं वो उस हाइड्रोजन को एसिड में से डिस्प्लेस कर सकती हैं। एसिड में हाइड्रोजन पाया जाता है, तो जिंक और आयरन। दूसरा पूछा है, नेम एनी टू एसिड विच कैन बिहेव लाइक Y, डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। एक्टिविटी 1.2 है ना, पॉप साउंड। नेम द गैस Z, दैट इज गैस इज हाइड्रोजन गैस। फिर डी क्या पूछा है कि लाइटर देन एयर होगा कि नहीं होगा, तो हाइड्रोजन सबसे लाइटर होता है, पता ही आपको। उसके बाद रिएक्शन कैसा होगा, तो सिंपल सी बात है, क्योंकि आप पॉप साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो वो एक्सोथर्मिक ही होगा, हीट निकालना। और लास्ट है, सपोज मेटल X इज जिंक और Y is HCl, then the reaction is Zn+2HCl gives out ZnCl2 plus हाइड्रोजन गैस। क्लियर। तो देखिए 5-5 नंबर के क्वेश्चन कैसे पेपर में पूछे जाते हैं।
ठीक है, चलिए अब ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आज इतने मैंने क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए, ऐसे ही क्वेश्चन और भी देख लेते हैं। लाइमस्टोन वाले पे एक क्वेश्चन और है, ए सॉलिड सब्सटेंस पी विच इज़ वेरी हार्ड इज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेनी बिल्डिंग। लाइमस्टोन याद करिए, मैंने बताया था कैल्शियम कार्बोनेट, स्पेशली फ्लोरिंग। When substance P is heated strongly, it decomposes to form another solid Q, and a gas R is given out. Solid Q reacts with water with release a lot of heat to form a substance S. When gas R is passed through its clear solution of substance S, then a white precipitate of substance T is formed, है ना। The substance T has the same chemical composition as starting substance P, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन ये हो रहा है, ये क्वेश्चन वही है कि मैंने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको एग्जांपल बताया है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो CaO + CO2 मिलता है। देखिए रिएक्शन को रिवर्स करके पूछ लिया, तो व्हाट इज सबस्टेंस P एंड राइट इट्स कॉमन नेम एज वेल एज केमिकल फार्मूला। सबस्टेंस P क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और उसको लाइमस्टोन कहते हैं। फिर पूछा है व्हाट इज सबस्टेंस Q, तो सबस्टेंस Q क्या था, सॉलिड Q कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि सबस्टेंस P को हीट करने बनना था। व्हाट इज गैस R, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा। और उसके बाद फिर क्या पूछा है, व्हाट इज सबस्टेंस S के बारे में आपसे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को क्लियरली पढ़िएगा तब सॉल्व करिएगा आराम से। सबस्टेंस S जो है लॉट ऑफ हीट टू फॉर्म ए सबस्टेंस S, तो आपको पता है कि कैल्शियम ऑक्साइड में जब आप वाटर मिलाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और लाइम हीट निकलती है, वो हीट निकलती है और लाइम वाटर ही हो जाएगा। अगला कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाट इज सबस्टेंस T क्या है, नेम एनी टू नेचुरल फॉर्म्स इन द सबस्टेंस T अकर्स इन नेचर, तो सबको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट होगा T। फाइनल जब आपको याद करिए, मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बताया था, तो वहाँ बताया था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, बताया था नहीं बताया था। तो ये देखिए क्वेश्चन आ गया। स्टूडेंट्स ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आज इतने क्वेश्चन देख करके मेरा मेन मोटिव आपसे सिर्फ इतना था कि आप क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ जाइए। आई होप कि आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगला वीडियो लेक्चर जो होगा वो हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ चुके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ चुके। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए, इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, अपनी स्ट्रेटजी पढ़ने की बदलिए कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, ये आपको मैंने दिखाने के लिए इस तरह का फॉर्मेट आपको बनाया आपके लिए पेपर, और इसको अच्छे से पढ़ करके तैयार करिए। इसके बारे में और डिटेल हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।